अमोल वाल्के के नेतृत्व में दिव्यांग आघाड़ी संगठन को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नागपुर और नागपुर ग्रामीण के सभी दिव्यांग विकास आघाड़ी की एक बैठक भाजपा मुख्यालय गणेश पेठ मंगलम अपार्टमेंट में हुई। भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी की विदर्भ शाखा के प्रभारी अमोल वाल्के के मार्गदर्शन में दिव्यांग कार्यकारिणी एवं दिव्यांगों के मार्गदर्शन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के विदर्भ प्रभारी अमोल वाल्के ने कहा कि पूरे विदर्भ का दिव्यांग आघाड़ी पूरे देश में सक्रिय आघाड़ी है जो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाल्के ने यह भी कहा कि वे पूरे महाराष्ट्र में 21 लाख दिव्यांग लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। जी हां, वाल्के का मानना है कि हम दिव्यांग हैं लेकिन ईश्वर ने हमें एक अलग ऊर्जा दी है। वाल्के ने यह भी बताया कि वे खुद स्वर्ण पदक विजेता हैं, पैरा आर्म कुश्ती खेलते हैं और महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। वाल्के ने बताया कि दिव्यांग जनों का काम सरकारी कर्मचारियों को सही समय पर करना चाहिए, अन्यथा नुकसान सरकारी कर्मचारियों को होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में विदर्भ प्रभारी अमोल वाल्के, मुख्य अतिथि धनंजय उपासनी, हीरालाल गुप्ता जिला ग्रामीण अध्यक्ष एवं किरण हेदाऊ नगर सह प्रभारी, विशेष उपस्थिति राजकुमार करेंगल नागपुर शहर उपाध्यक्ष एवं पश्चिम नागपुर अध्यक्ष, मोहन डिगोवार नागपुर खेल प्रभारी, प्रकाश कापड़े नागपुर उपाध्यक्ष, उषा लामबट शहर उपाध्यक्ष, आशीष गुरव शहर महासचिव, रमेश दापोड़कर शहर महासचिव, रामू शेंडे शहर संपर्क प्रमुख, तृप्ति लोनारे दक्षिण पश्चिम अध्यक्ष, योगेश देशमाने मध्य नागपुर अध्यक्ष, अजीत श्रीवास पश्चिम नागपुर उपाध्यक्ष, लता वानखेड़े पश्चिम नागपुर उपाध्यक्ष, माधुरी धुर्वे दक्षिण महासचिव, शीतल नाकाड़े दक्षिण महासचिव, कमल पद्यमत ज्येष्ठ दिव्यांग, उज्ज्वला बेंद्रे पूर्व उपाध्यक्ष, श्रवण गढ़वीर दक्षिण पश्चिम महासचिव, प्रफुल्ल शेंडे, संकेत तिवारी सहित पदाधिकारी एवं अन्य दिव्यांग भाई बहन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, महाराष्ट्र। आज गणेश पेठ स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में यहाँ पर दिव्यांग विकास आघाड़ी की कार्यशाला हमने आयोजित की थी। इस कार्यशाला का मकसद ये था कि दिव्यांग ये स्वयं मजबूत है और अपनी क्षमता को पहचान कर खुद को आगे कैसे बढ़ाना है, किसी पे आश्रित न होकर खुद कैसे आगे बढ़ेंगे, ये इस कार्यशाला का मकसद था। इस कार्यशाला में हमारे सभी दिव्यांग भाइयों ने अपना एक प्रण लिया है और प्रण ये है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है। अगर उसने हमसे एक पैर एक हाथ यदि कुछ रखा है या हमको कम दिया है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अतिरिक्त दी है। उसका सही मायने में हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमें खेद है, लेकिन उस खेद को हमने आज इस मीटिंग में दूर कर दिया है और सभी व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करना चाह रहे हैं। ये कार्य जो कर रहे हैं, इस कार्य में हर एक दिव्यांग भाई आने वाले 10 मार्च तक हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र के 10 दिव्यांग को जोड़ने वाला है और सिर्फ जोड़ने वाला ही नहीं है तो उस दिव्यांग को लाइफ में अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए मोटिवेट भी वो करने वाला है। ये हमारा इस योजना में आज के इस मीटिंग में हमारा निर्णय। आज के इस मीटिंग में हमने 50 जॉब अवेलेबल कराए, जिसमें 10 जॉब जो है सोशल मीडिया के लिए हमने यहाँ पर रिक्रूट कराए। जो भी प्राइवेट कंपनीज है उन तमाम प्राइवेट कंपनियों में हम 50 लोगों को जॉब देंगे, जिसमें से 10 जॉब जो है ये सोशल मीडिया पे रहेगा और ये कंपनी कौन सी रहेंगी ये भी हमारा डिसाइड है। बस उस दिव्यांग को आना है और इंटरव्यू देना है और अपने जॉब पर लगना है। ऐसे प्राइवेट जॉब, छोटे छोटे जॉब हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों के लिए, हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये भी इस कार्यशाला में आज डिसाइड किया गया है। आज के इस कार्यशाला में नागपुर शहर के अलग अलग तालुका से लोग आए हुए हैं। अभी हमारे बीच में एक गृहस्थ आए जिन्होंने कहा कि 249 दिव्यांग उनसे जुड़े हुए हैं, नरखेड़ से वो आए हुए हैं। ऐसे तमाम लीडर दिव्यांगों को हम साथ में लेकर एक ऐसी योजना बना रहे हैं जो हम आपस में रोजगार खुद के लिए डेवलप करें। इसमें शासन का हमें सहयोग है, लेकिन हमारे दिव्यांग भाइयों और बहनों की एक नाराजगी ये है कि शासकीय कर्मचारी हमें परेशान कर रहे हैं।
इस मंच के माध्यम से उन तमाम शासकीय कर्मचारियों को, उन तमाम ऑफिसर्स को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारे लोगों को, हमारे दिव्यांग भाई को, हमारे दिव्यांग बहन को परेशान करना बंद कर दीजिए। ये हमारा आज निर्णय हुआ। ऐसे बहुत सारे विषयों पर ये चर्चा हुई है। इसके अलावा दिव्यांगजन संवाद कार्यक्रम जो हर रविवार नागपुर शहर के हर विधानसभा मंडल में हम लोग लेते हैं, दक्षिण नागपुर में लवकुश नगर में मेरे कार्यालय में लेते हैं, इसके अलावा अलग अलग जगह पे होते हैं। हर जगह पर दिव्यांग जाकर अपनी समस्याओं की नोंदनी कर सकता है, ऐसा भी आह्वान हमने इस कार्यशाला में किया हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस कार्यशाला में आने वाले समय में हम एक डिजिटल कार्यशाला करने जा रहे हैं। डिजिटल कार्यशाला क्या है? डिजिटल कार्यशाला ये है कि आज जो व्यक्ति डिजिटली सक्षम है वही व्यक्ति आगे लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ये आज इस कार्यशाला में डिसीजन हुआ। ये डिजिटल कार्यशाला आने वाले बहुत जल्द आने वाले कुछ समय में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हर दिव्यांगों को हम डिजिटली कनेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे, फेसबुक चलाना सिखाएंगे, फेसबुक चलाकर अपना गुण, अपना टैलेंट उस फेसबुक पर, उस इंस्टाग्राम पर दिखाकर पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरह यूट्यूब से पैसे बनाए जा सकते हैं, ये भी इस कार्यशाला में हमने सभी के साथ बातें शेयर करी है। इस तरह बहुत अच्छे से ये कार्यशाला हुई है। मैं सभी आपके मंच के माध्यम से सभी शासकीय कर्मचारी, सभी ऑफिसर्स जो बड़े पद पर बैठे हैं, उनसे आग्रह विनंती करता हूँ कि हमारी जो योजनाएं हैं, जो हमारे पैसे, संजय गांधी निराधार योजना के पैसे, जो हमारा हक है, जो हमें मिल नहीं रहा है समय पर, कृपया हमें समय पर दीजिए। हमें पदाधिकारियों से कोई तकलीफ नहीं है, हमें मालूम है पैसा ऊपर से आ रहा है, लेकिन आप लोग डिले कर रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट के खाते से आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको साइन करने के लिए समय नहीं है। कृपया आप साइन करके हमारा पैसा जिस महीने के उस महीने हमारे खाते में जमा कर दें। ये चेतावनी नहीं है, ना ये कोई इशारा है। इसका आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं इस मंच से बात करना चाह रहा हूँ। ये तमाम कार्यशाला हर हफ्ते में हम यहाँ आयोजित करते हैं। बहुत दूर दूर से दिव्यांग आते हैं और मैं भारतवर्ष के सभी दिव्यांगों को आपके मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की लहर दिव्यांग विकास आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता में हमने दौड़ाई है। इस मुहिम का आप फायदा उठाइए, इस संगठन से आप जुड़िए, संगठन को मजबूत करिए, संगठन के लिए काम करिए, संगठन में रहकर अपने आप को मजबूत करिए। अरे योजनाएं आपको मिल जाएंगी, योजनाओं को लेकर रोइए मत, अपने अंदर के टैलेंट को आप बाहर निकालिए। आपके लिए योजना हमारे लिए फायदा हम ही लेंगे, हमको मिलने वाला है, लेकिन संगठन को मजबूत करिए। और इसके लिए मैं शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे दिव्यांग भाई बहनों का, जो बहुत दूर दूर से इस कार्यशाला में आए हुए हैं, इस मंच पर बैठे हुए तमाम पदाधिकारियों का, जो इतने अच्छे से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपका भी शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी दूर से आप हमारा इस वीडियो को, हमारी इस इंटरव्यू को आप कैच करने के लिए आए हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो आपका प्रोग्राम हुआ है, क्या प्रोग्राम था, क्या विषय था, और जो दिव्यांग जन आए हैं उनकी क्या क्या समस्याएं थी जो आपने पूरी की हो, तो आप थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास आघाड़ी नागपुर शहर और ग्रामीण की ओर से गणेशपेट स्थित भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय में हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला का मकसद जो था, दिव्यांगों के प्रॉब्लम सुनना और संगठन को मजबूत करना। माननीय श्री बावनकुळे साहेब, चंद्रशेखर जी बावनकुळे, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य नितिन जी गडकरी साहब, ये जो दिव्यांगों के लिए जितने काम कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है, अतुलनीय है और उल्लेखनीय है। लेकिन ये सारी योजनाओं की जो माहिती है, ये शासकीय कर्मचारी जो है, शासन पे के बड़े पद पर जो अधिकारी बैठे हुए, इनके द्वारा दिव्यांगों तक पहुंच नहीं रही है। ये एक दुखद घटना है और इस घटना के कारण हमारे सभी बहुत सारे दिव्यांग बांधव इन जो गवर्नमेंट की योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आज संजय गांधी निराधार योजना है, जिसमें 1500 रुपये हर महीने, प्रति महीने दिव्यांग को आना चाहिए, लेकिन हमारा ये जो 1500 रुपये है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है दिव्यांगों का, ये भी हमें 6-6 महीने, 5-5 महीने हमें नहीं मिल रहे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? तो गवर्नमेंट की तरफ से तो पैसे आ जा रहे हैं, लेकिन शासकीय कर्मचारी ये पैसा हमारा समय पर रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे दिव्यांग भाई
और बंधु भाई बहन के यहाँ पर थे जिन्होंने आप यहाँ इस कार्यशाला में रखे। इस कार्यशाला के माध्यम से डिजिटलाइजेशन क्या होता है इसका भी हमने जिक्र किया और बहुत जल्द एक बड़ी कार्यशाला हम नागपुर शहर में आयोजित कर रहे हैं जिसमें नागपुर ग्रामीण और शहर के बड़े दिव्यांग वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नोंदणी कर सकते हैं और इस कार्यशाला माध्यम में डिजिटलाइज कैसे होना है ये हम सिखाने वाले हैं। जॉब्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे आप जॉब के लिए बता रहे थे कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जॉब वगैरह दी जाएगी, तो जॉब्स के लिए आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। इस कार्यशाला के माध्यम से हमने ऐसे सभी दिव्यांगों को अपील की है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज डिजिटल का रखते हैं। इन तमाम दिव्यांगों भाइयों के लिए जो सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने यहाँ पर 50 जॉब की सुविधा करके रखी है। 50 जॉब वैकेंसी हमने यहाँ अलाउ की है। कल से इसके तुरंत इंटरव्यू चालू हो रहे हैं और जो कैपेबल है उनको ये जॉब दिया जाएगा। तो जॉब वैकेंसी जो होंगी कहाँ पे, किसके यहाँ, आपके यहाँ ये जो होंगी जॉब वैकेंसी है इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है, खुद तो मेरे कंपनी में हमने 25 जॉब वैकेंसी है, इसके अलावा जो 25 जॉब वैकेंसी है जो नागपुर शहर में प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पर हम इसका व्यवस्था करके रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अगर आप कहना चाहें हमारे दर्शकों से या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहें तो आप बोल सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग भाई और बहन की को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही इसमें सबसे बड़ी परेशानियाँ जो दे रहे हैं वो शासकीय कर्मचारी दे रहे, उच्च पदाधिकारी दे रहे, जो आला दर्जा पर अपने बड़े पोजीशन पर बैठे हुए। आपके माध्यम से मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें परेशानी ना करें। पुलिस कर्मचारी जो है, पुलिस प्रशासन जो है, हमारे दिव्यांगों की बात हमारा जो कोई अगर केस रहा तो उसे जल्दी से सुनते नहीं, उन्हें अनसुना करते हैं। छोटे मोटे हमारे कुछ भी, जैसे अभी बीच में हमारे एक बहन की बैटरी की साइकिल की बड़ी बड़ी बैटरियां निकाल के चोरी करके लेके गए, लेकिन आज तक उसका कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरे तमाम शासकीय कर्मचारियों से निवेदन है, विनंती है कि आप हमसे इस तरह का व्यवहार ना करें, आप हमें न्याय दें। आप सभी जैसे नॉर्मल लोगों को न्याय देते हैं हमें भी न्याय दीजिए और दिव्यांगों को सपोर्ट करिए। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिव्यांग ये सक्षम है और वो उसका अलग तरीके से उसको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।